बल्कि ये मेरे मित्र जी हैं पिताश्री। तुम्हारा मित्र है? हाँ। लेकिन जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं था। जंगल से वापस लौटने के बाद ये कैसा मित्र हो गया? पिताश्री हाँ। जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, अच्छा। जंगल में शिकार खेलते खेलते एक बूढ़ा सिंह मिल गया पिताश्री। उन बूढ़ा सिंह के ऊपर मैं अपना बाण चला दिया, मेरा बाण काम नहीं किया। ओ बूढ़ा सिंह मुझे खाने की चाह, मैंने चिल्लाया बचाओ बचाओ। यही भैया ने मेरा आवाज सुना तो दौड़ते आकर मेरे प्राण को रक्षा किया पिताश्री। देख लिया, बूढ़े परिणाम का बुरा फल। जिस समय तुम जंगल जा रही थी शिकार करने के लिए मेरे लाड़े, तो तुम्हें तुम्हारे माँ ने रोका था। लेकिन तूने उस समय अपने माँ की बात नहीं रखा। तब तो जंगल में जा करके इतना बड़ा परिणाम मिला। ये अगर बच्चे नहीं रहते तो तुम आज जिंदा नहीं बचते। अवश्य पिताश्री। उत्तम। और जंगल में जाकर के तुमने नेक काम कर दिया। जिसने कि तुम्हारा प्राण बचाया उससे दोस्ती करके अपना हवेली दिखाने के लिए लाए हो। लेकिन जाओ, आज तुम दोनों मित्र मिल करके आओ, मेरे गोद में बैठ जाओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं पिताश्री? मित्र जी। हाँ मित्र जी इसमें चलिए चलते हैं पिताश्री की गोद में बैठने के लिए। मित्र जी। क्या पिताश्री की गोद में? हाँ। मित्र जी आप क्या कर रहे हैं? आपके पिताश्री के शरीर में न जाने कितनी कीमती राजशाही पोशाक पीताम्बरी पहने हैं, और मेरे तरफ देखो, मेरे शरीर में तो धूल और मिट्टी लगे हैं। अगर मैं आपके पिताश्री की गोद में बैठूंगा साड़ी पीताम्बरी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। ध्रुव कुमार, कितना सुंदर नाम है। और तुम्हारा नाम रखने वाला कितना अच्छा होंगे। ध्रुव, अभी अभी जो मेरा पुत्र उत्तम कुमार बोला, जंगल में मैं इनके साथ दोस्ती किया। हमारा क्या सचमुच में तुम मेरे पुत्र से दोस्ती किए हो? मैंने सच में उत्तम कुमार से दोस्ती किया हूँ। जंगल में जिस समय तुम मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती करने लगा, बताओ क्या उसके शरीर में उस समय तुम्हें राजशाही पोशाक दिखाई नहीं दिया? उसके शरीर में चमकाते हुए पोशाक को दिखाई नहीं दिया? बताओ उस समय जब तुम कुछ नहीं सोचा, उस समय तूने दोस्ती लगा लिया, तो फिर आज तुम गंदे की बात कर रहे हो। अरे ध्रुव, पुत्र के पिता के शरीर में कितनों भी पीताम्बरी पाने हो, पुत्र के सामने उस पीताम्बरी का कोई कीमत नहीं लगता है। इसलिए आया हूं, तुम दोनों मित्र मिल करके मेरे गोद में बैठ जाओ। परंतु महाराज, एक निर्धन को, एक मेरे जैसे भिखारी को आप इतने बड़े राजा महाराजा होकर सम्मान कर रहे हैं, गोद में बैठाना चाहते हैं। मेरे भाग में तो दुर्भाग्य लिखा है। ये गंदे सा शरीर, मैं अपने मन में सोचता हूँ कैसे गोद में बैठूं। मैं तो एक घबरा रहा था, ये भिखारी सा शकल में कैसे दिखाऊं इतने बड़े घराने में। हेलो, इसलिए महाराज, आज तक इस भिखारी को किसी ने पुत्र कहकर नहीं बुलाया। दुनिया वाले भिखारी के नाम से जानते हैं, ये ध्रुव केवल भिखारी है, दर दर की ठोकरी खाते हैं। पर आपने इस भिखारी को भिखारी नहीं, पुत्र कहकर गोद में बैठने के लिए कहा। काश इस संसार में हमें भी पिताश्री रहता तो ना जाने कई बार ये शब्द सुनने के लिए मिलता, पुत्र आ जाओ मेरे गोद में बैठ जाओ। जीवन में पहली बार सुन रहा हूं पिता क्या है। आहो कबहू ना
आप बैठलिए हो राजा जी, ये तुम क्या कर रहे हो ध्रुव? ध्रुव कुमार हमारा अभी अभी तुम बोला जिंदगी में ना तो कभी अपने कानों से सुना हो, ना तो अपने आंखों से देखा हो, ना तो कभी पिता के गोद में बैठा हो, ना तो कभी पिता का शब्द सुना हो। जी महाराज। ध्रुव हमारा तुम जैसे सुंदर बालक को जन्म देकर के जंगल में जिस पिता ने छोड़ करके चला गया, अरे वो अभागा होगा तुम्हारा पिता जिसने कि तुम्हें दर दर के ठोकरे खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया। लेकिन ध्रुव आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब जब तुम मेरे पुत्र उत्तम के साथ इस महल में आओगे, जितना कि मैं उत्तम को पिता का प्यार देता हूँ, पिता का प्यार बांटता हूँ, उतना तुम्हें भी मैं पिता का प्यार दूंगा। हाँ ध्रुव, लेकिन मेरे महल में आंख से आंसू नहीं, खुशी होकर के आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। ठीक है महाराज, आज मैं आपका दिया हुआ आदेश को पालन अवश्य करूंगा। आप दोनों मित्र अब मैं आपके गोद में बैठकर आपके अरमानों को पूरा करते हैं। हाँ मेरे लाल, आओ तुम दोनों भाई के बिना मेरा गोद सुना पड़ा। बाबू भैया चलिए मित्र जी, दूसरे बच्चों को नहीं बैठाने के लिए ये कौन है? यही बात तुम्हें पहले पूछना चाहिए कि ये बालक कौन है। कौन है ये बालक? पूछ अपने लाडले से कि ये कौन है। अरे बेटा उत्तम, कौन है माँ? ये लड़का कौन है? माँ ये तो मेरे मित्र जी है माँ। क्या तुम्हारा मित्र? हाँ। ओह स्वामी जी, उत्तम कुमार कह रहा है ये मेरा मित्र है। बिल्कुल सही कह रहा है,
बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन ये मित्रता कहाँ किया इसने? उत्तम कुमार जिस दिन जंगल गया शिकार खेलने के लिए, हाँ, शिकार खेलते क्रम में बूढ़ा शेर पर बाण चलाया, इनका बाण कम नहीं किया, वो बूढ़ा शेर वहीं पर टूट गया। उस जंगल में बचा बचा चिल्लाने लगा, तुम्हारे बच्चे को इसी बच्चे ने प्राण बचाया। बताओ, अगर ये बच्चा जंगल में नहीं रहता तो आज तुम्हारा पुत्र उत्तम तुम्हारे सामने नहीं रहता। ये बात सच कहते हैं आप। तो बताओ महारानी, ना तो तुम सोची ना तो समझे, जिस बच्चे ने तुम्हारे बच्चे का प्राण बचाया उसी को तुम मेरे गोद से मछली की तरह जमीन पर फेंक दिया। हे भगवान, आपको पहले ये बात बोलना चाहिए ना, उत्तम कुमार का मित्र। बताइए मूर्ख औरत को, देखिए कितना बड़ा दिमाग है। क्या मैं मूर्ख हूँ? ये जैसे ही महल से आया डायरेक्ट मेरे गोद से मछली की तरह फेंक दिया। अरे समय देती बताने का तब ना। चले कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दो। हाँ, बिल्कुल। ये कहां से औरत बन के चली आई पता नहीं लगता है महारानी। हाँ, माफ तुम्हें मैं क्या करूं? जिस बच्चे को तुम मेरे गोद से उठा करके जमीन पर फेंक दिया, हाँ स्वामी जी, चाहे उसे उतना लाड प्यार करो, उतना लाड प्यार करो, वो भूल जाए मेरे मित्र की मां कड़ी दिमाग की है। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। आप मान जाइए, माल में आराम कीजिए। अच्छा, मेरे लिए चाय तैयार है? चाय तैयार है। चाय तैयार है? हाँ, ठंडी हो जाएगी। लाल वाला है कि दूध वाला? दूध वाला है। दूध वाला है। हाँ, तो ठीक है महारानी, इस समय मैं जा रहा हूँ महल चाय पीने के लिए, लेकिन याद रहे अपने पुत्र का जो मित्र आया है, हाँ स्वामी जी, उसको खातिर करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं कोई कमी नहीं करूंगी सेवा सत्कार में। ठीक है महारानी। ठीक है, आप जाइए, आराम कीजिए। ठीक है, मैं इस समय जा रहा हूँ महल। जाइए। मैं जा रहा हूँ महल, तुम अपने मित्र को पूरा हवेली घुमा देना और भोजन करा करके उसे घर पहुंचा देना। सूरज सक्सेना जी, आप ग्रीन रूम आइए। अरे बेटा उत्तम, आप तुम खड़े कर क्या देख रहे हो? इस महल में तुम्हारा मित्र आया है। जाओ अपने मित्र के लिए महल से एक थाली में नाश्ता सजा के ले आओ। मैं अपने हाथों से तुम्हारे मित्र को भोजन करा दूंगी। क्यों नहीं माँ? जल्दी से जाओ। लेकिन तूने नाश्ता बना के रखी हो? नाश्ता नौड़ी बनाकर तैयार कर दिया है। कहाँ पे है? गोदरेज में रखा हुआ है। अच्छा, गोदरेज में? हाँ, तुम्हारा वाला गोदरेज में? ठंडा वाला पानी लेना फ्रिज से निकाल कर। अच्छा, जल्दी से जाओ। चली जाओ। हाँ बेटा, मेरे मित्र जी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। अभी मैं आ रहा हूँ माँ। जाओ बेटा। हेलो।